हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास से हम लोग इनकम मेथड पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड पे बेस्ड वैरायटी में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और देखा है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन के गिवन होने पर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस के पूछे जाने पर हम उनका सल्यूशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड में जो भी कैलकुलेशन होता है, जिस भी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक वैसे ही काम करेंगे इनकम मेथड से भी। इनकम मेथड से हम जैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जिन जिन आइटम्स को या पर्टिकुलर्स को हम उसमें ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, उनका ध्यान रखते हुए हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस बुक से देखेंगे और उनका सल्यूशन करेंगे। तो बुक्स में जो भी क्वेश्चन आपका गिवन होगा उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नोट कर लेंगे। कहा जा रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जहाँ पे हमारे पास पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं और एक तरफ रुपीस इन करोड़ में हमारे वैल्यूज गिवन है। पार्टिकुलर्स में सबसे पहला है रेंट, जो कि गिवन है 400 करोड़। सेकंड है रॉयल्टी विच इज गिवन 200 करोड़। थर्ड है इंटरेस्ट which is 500 crores. Next is compensation of employees, which is given as 1000 crores. Another one is profit, value is 500 crore. And next one is mixed income, that is given as 1000 crores. अब क्वेश्चन भी हमारा गिवन है, बिल्कुल सिंपल क्लियर है और इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे हमने सॉल्व करना है उस पर आप ध्यान दोगे। सबसे पहले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन उस पर ज़रा ध्यान दे लेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और उसमें से हमने किन किन चीज़ों को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इस तरह से हम सल्यूशन करेंगे। ठीक है, सल्यूशन में चूँकि हम इनकम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हमको चाहिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन आपका। इसमें सबसे पहले आप देखो कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। रेंट दिया हुआ है, रेंट क्या है, तो इनकम है लैंड का। तो सबसे पहले आप मार्क कर लो कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो चलो रेंट हमारा आएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या हो गया आपका, तो ये भी आपका लैंड का रेंट ही हुआ, एक तरह से रेम्यूनरेशन ही हुआ। तो रॉयल्टी एंड रेंट ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों हम ऐड करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द पेमेंट ऑफ कैपिटल विच इज ऑल्सो एडेड व्हेन वी कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी लेबरर्स वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका जो कंपनसेशन है ये भी ऐड होगा, क्योंकि लेबर का जो वेज होगा या जो उसका सैलरी है या कंपनसेशन है वो भी क्या है आपका इनकम है, इनकम को दिखा रहा है। फिर है प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है विच इज़ ऑल्सो एडेड। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सिंपली जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सब का सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेम्यूनरेशन को दिखा रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनकम को दिखा रहा है। और क्योंकि हम
इनकम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपको किस मेथड का इस्तेमाल करते हुए सोल्यूशन करना है। तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये सारे फैक्टर्स का ही कॉस्ट है, सबको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करना होगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, और आपने क्या करना है, जो जो वैल्यूज गिवन हैं उन सबको आप यहाँ पे ले लो और ऐड कर दो। रेंट कितना है हमारे पास 400 करोड़, रॉयल्टी कितना गिवन है 200 करोड़, इंटरेस्ट कितना है देखो 500 करोड़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है 1000 करोड़, प्लस आपका दिया हुआ है प्रॉफिट 500 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम 1000 करोड़। अब आप सबको सिंपली ऐड कर दो। $3600 crores is the net domestic product at factor cost, जो कि हमारा आंसर निकल कर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं इनकम मेथड से के बेसिस पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व ही जस्ट करने की हमने शुरुआत करी है, तो सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है, और ठीक इसी तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन गिवन हो सकते हैं, जिससे आपको नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। चलो अब देखते हैं, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, उतना पूरा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देख लें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। एक तरफ आपका पर्टिकुलर्स हैं और दूसरी तरफ रुपीज दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है रुपीज इन करोर्स में। ओके, सबसे पहला आपका दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है आपका 900 करोड़। फिर आपका वैल्यू है डेप्रिसिएशन, जो कि है 400 करोड़। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, which is given as -20. Again, rent is also given as 1000 crore. Next one is dividends, and dividend is given as 500 crores. After that, mixed income, which is given as 200 crores. Then saving of private corporate sector। आप सारे पार्टिकुलर्स पे ध्यान देते जाओगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है और उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है विच इज एज 200 करोड़, एंड देन लास्टली आपका गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 2। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है और वो आपका गिवन है 100 करोड़ का। अब आप देखो कि इसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को,
किस तरह के इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे ऐड करना है, किसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दो। तो पर्टिकुलर्स दिया हुआ है रुपीज़, वैल्यू में दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है रुपीज़ इन करोर्स में, और अब करने जा रहे हैं सोल्यूशन जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड का इस्तेमाल करोगे आप, तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारे, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो भी इनकम है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करते जाना है। उनको आप ऐड कर दो एंड सिंपली आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप शुरुआत से शुरू करो, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपने क्या करना है, उसको अभी रहने दो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मेन आपके दिमाग में है 4, आप उनके रेम्यूनरेशन को ध्यान दो। तो उनका रेम्यूनरेशन आपका क्या क्या है, तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है रेंट, ध्यान रखना रेंट दिया हुआ है, लैंड का रेम्यूनरेशन ये हम ले लेंगे, ओके। जो जो चीज़ें हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना था, GNP एट मार्केट प्राइस, जिसमें क्या कहा, सबसे पहले आप रेंट ले लो। रेंट में हम क्या ऐड कर देंगे, तो और देखो आप यहाँ पे फिलहाल ढूंढ लो, तो देखो इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को हम, चूंकि वो कैपिटल का रेम्यूनरेशन है, तो हम इंटरेस्ट ले लेंगे। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट। उसके अलावा आप यहाँ पे और देखो, तो देखो डिविडेंड भी दिया हुआ है। डिविडेंड भी आपका पेमेंट ही होता है, एक तरह का इनकम ही है जो कि पार्टनर्स को मिलता है या एंटरप्रेन्योर रखते हैं। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डिविडेंड को भी हम ऐड करेंगे। फिर हम उसमें क्या और ऐड करेंगे, तो मिक्स्ड इनकम जो होता है, ऑपरेटिंग सर्विसेज का जो मिक्स्ड इनकम होता है, इनकम, वो भी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं जब भी हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं, खास करके इनकम मेथड से। मिक्स्ड इनकम ऐड किया। फिर आप देखो क्या है, तो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, ध्यान देना सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, ये भी आपका प्राइवेट सेक्टर के इनकम को इंडिकेट करता है, जो कि इनकम का वो हिस्सा है जो कॉरपोरेट सेक्टर क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो इसको भी आप ऐड करोगे व्हेन वी कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो सेविंग्स होंगे प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर्स के वो ले लेंगे। अब और इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और देखो एक और टर्म दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो भी हम ऐड करते ही करते हैं, जो कि आपके लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के, उनके इनकम को दिखाता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐड हो चुका है। इतने सारे टर्म्स हमने ऐड कर रखे हैं। अब क्या हम यहाँ पे हमारा क्या क्या बच रहा है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ध्यान दोगे यहाँ पे आपने क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा विदेशों में कमाया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देश के अंदर जितना इनकम जनरेट हुआ फैक्टर्स के द्वारा, और देश के बाहर जितना भी इनकम जनरेट हुआ फैक्टर्स के द्वारा, वो भी इसमें एडेड होगा। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे ये ध्यान में दो कि हम यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और वो निकाल रहे हैं हम एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा उसको निकालने के लिए आपने यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी जोड़ना होगा, और इसमें जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप यहाँ पे
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेट हम कैसे कर रहे हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लिया है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। एंड जो डेप्रिसिएशन हुआ है प्रोडक्शन के दौरान, जो भी वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और अब हम सॉल्व कर लेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जहाँ पे सारे वैल्यूज़ हैं। वन बाय वन करके आप यहाँ पे लिख लो। रेंट कितना दिया हुआ था, तो रेंट आपका दिया हुआ था 1000, प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन था 200 करोड़, प्लस डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ था 500 करोड़, देन मिक्स्ड इनकम दिया हुआ था 200 करोड़, प्लस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स इज ऑल्सो गिवन एज 400 करोड़। आफ्टर दैट आपने क्या लेना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज -20 करोड़, प्लस नेट फैक्टर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस which is 900 crores and the depreciation that is 400 crores। अब कुछ भी नहीं करना आपको, अगला स्टेप तो बहुत ही आसान है, आपको सारे वैल्यूज़ को सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, देन ओके 3600 में माइनस करना है आपको 20 करोड़, प्लस माइनस माइनस, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 3400 करोड़, विच इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, तो सारे वैल्यूज़ को हमने सिंपली क्या किया हुआ है, ऐड किया। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करा, 3600 माइनस 20 करोड़ इज़ नॉट 3400, आई एम सो सॉरी, इट्स 20 नॉट 200। तो इसका सोल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 0853, ठीक है, 3580। एक बार और आप यहाँ पे देख लो सारे वैल्यूज़ को, इट्स 941 या ओके देन। सो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3580 करोड़, दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में होना है, बस वही एक काम है। ये बहुत सिंपल सा पोर्शन हो जाता है आपका, लास्ट जो स्टेप है जहाँ पे वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करते हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला टर्म है कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उससे हम कैसे वो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे जो हमको क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात बस मात्र आपकी वहीं पे होती है कि कैसे हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर्स को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आज के क्लास को कुछ बेसिक क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि इनकम मेथड पर ही बेस्ड हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।